हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को डीएस इंडिविजुअल कोचिंग पे स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम इलेक्ट्रिसिटी का ये 3 टॉपिक्स पढ़ने जा रहे हैं। एक है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। 3 मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है उस चैप्टर में। और पिछले वीडियो में मैंने आपको चार्ज के बारे में बताया था, तो आज शुरू करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड से। मेनली आपको आपके बुक में इन दोनों के बारे में दिया है, तो बट इन दोनों के बारे में जानने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड से। एक एक्सपेरिमेंटली फैक्ट आपको बता रहा हूं जो कि प्रूव्ड है बाय एक्सपेरिमेंट। सपोज 2 चार्ज है, एक प्लस Q1 चार्ज है, एक प्लस Q2 चार्ज है। ठीक है, अगर ये दोनों, मैंने इनको कंसीडर किया ये दोनों चार्ज को, और एक्सपेरिमेंटली ये प्रूव्ड है कि जब 2 चार्ज को एक दूसरे के क्लोज लाया जाए तो दोनों एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई करते हैं। इसका मतलब जैसे ही इन दोनों को एक दूसरे के क्लोज लाएंगे तो ये चार्ज इसको ऐसे रिपेल करेगा और Q2 चार्ज इस तरफ Q1 चार्ज को रिपेल करेगा। और हम चार्ज के प्रॉपर्टी में भी मैंने आपको बताया था कि 2 सिमिलर चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं और ऑपोजिट चार्ज जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, अब बात यहां है, चलिए थोड़ा सा हम इसको एक अलग तरीके से समझते हैं। सपोज मैं प्लस Q1 चार्ज पहले लाया, उसके बाद में प्लस Q2 चार्ज को उसके बगल में लाके यहां रखा। जैसे ही मैं यहां पे रखूंगा, इंस्टेंटली Q2 के ऊपर एक रिपल्सिव फोर्स अप्लाई हो जाएगा। बट हम मैकेनिक्स में क्या पढ़ते हैं कि एक मैटर दूसरे मैटर के ऊपर तभी फोर्स अप्लाई कर सकता है जब वो एक दूसरे के कांटेक्ट में रहेंगे। सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है, ये दूसरा एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट इसके ऊपर फोर्स कब अप्लाई करेगा? जब इस तरह से दोनों के बीच में ये कांटेक्ट होगा तब फोर्स अप्लाई होगा। ये हम लोग फिजिक्स का मैकेनिक्स ब्रांच में पढ़े हैं। बट यहां पे जो एक्सपेरिमेंटली जो मिला है कि दोनों चार्ज के बीच में कांटेक्ट नहीं है, फिर भी Q1 Q2 के ऊपर एक फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? तो इस चीज को समझने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ। ठीक है, इसका मतलब इन दोनों के बीच में यहां पे कुछ तो है जो Q2 के कांटेक्ट में आ रहा है, या फिर हम कह सकते हैं कि वो पहले से एग्जिस्ट कर रहा था और Q2 उसके कांटेक्ट में आया, और वो चीज, वो फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, वो क्या किया, इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई कर दिया। ठीक है, तो यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंसेप्ट आया, फिर से मैं आपको बता दूं कि 2 चार्ज विदाउट कांटेक्ट अगर एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई कर पा रहे हैं तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हो रहा है। जिसका मतलब जैसे Q1 चार्ज को जैसे हमने रखे तो इसके चारों तरफ इस तरह से एक रीजन है, जिस रीजन के अंदर जब हम दूसरे चार्ज को लाते हैं तो इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई होता है। तो वो जो रीजन है उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और इसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो भी चार्ज आएगा वो एक फोर्स फील करेगा। अगर वो जो फोर्स होगा, जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं, और वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है, वो इन दोनों के चार्ज के नेचर पे डिपेंड करता है। जैसे ये दोनों पॉजिटिव है, रिपल्सिव फोर्स होगा। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होता, अट्रैक्टिव होता। एक दोनों नेगेटिव होते तब भी रिपल्सिव होता। ठीक है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को E से डिनोट किया जाता है, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, याद रखिए। इसके बारे में ज्यादा यहाँ पे हम डिस्कस नहीं करेंगे क्लास 10 लेवल के हिसाब से। तो इतना याद रखिए कि जैसे ही हम एक चार्ज लेते हैं या चार्ज को कहीं
प्लेस करते हैं एक स्टेशनरी चार्ज, सपोज मैं यहाँ पे Q चार्ज यहाँ पे प्लेस किया इस प्लेन में, तो इसके चारों तरफ मैं बोल रहा हूं, या फिर हम प्लेन में बात नहीं करके सपोज ये स्पेस में अगर मैं एक चार्ज को यहाँ प्लेस करूं तो उसके चारों तरफ, ठीक है, तो क्या क्रिएट हो जाता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब एक रीजन क्रिएट होता है जिसके अंदर अगर कोई दूसरा चार्ज आएगा तो उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई होगा। ठीक है, अब बात है, मैंने इसलिए बताया क्योंकि जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे तब इलेक्ट्रिक फील्ड करके टर्म आएगा, तो पहले से हम लोग सीख लिए ताकि यहाँ पे दिक्कत ना हो। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का बात करते हैं। चलिए एक स्टेशनरी चार्ज लेते हैं, सपोज मैं यहाँ पे स्टेशनरी चार्ज को Q नाम दे दिया। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर कितना चार्ज है, +Q चार्ज सॉरी, तो यहाँ पे रखा गया है, तो ऑब्वियसली इसके चारों तरफ क्या क्रिएट हो जाएगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा। मतलब जिस रीजन के अंदर कोई दूसरा चार्ज आएगा तो एक फोर्स फील करेगा। ठीक है, तो अब इसका मतलब इस रीजन के बाहर अगर कोई चार्ज रहेगा तो उसके ऊपर कोई फोर्स, इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर मैं कोई चार्ज को यहां रखूं, इस रीजन के बाहर रखूं, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर फोर्स अप्लाई नहीं कर पाएगा। तो ठीक है, तो फिर इस रीजन को क्या कहा जाएगा, इस रीजन को इन्फिनिटी कहा जाएगा। मतलब जहां पे अगर मैं किसी दूसरे चार्ज को रखूं, सपोज +Q0 चार्ज मैं इन्फिनिटी पे यहां रख दिया, तो इसका मतलब इस +Q चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड, जो मैं सर्कल से यहां पे डिनोट किया हूं, ये फील्ड इसके ऊपर फोर्स अप्लाई नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं कि इस +Q0 चार्ज, जिसको मैं टेस्ट चार्ज भी कह सकता हूं, ठीक है, इसको टेस्ट चार्ज कहा जाता है, टेस्ट के लिए हम लिए हैं, और इसी का मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका जो सोर्स है वो ये +Q चार्ज है, इसलिए मैं इसको सोर्स चार्ज नाम दे देता हूं। ठीक है, सोर्स चार्ज। अब क्या करना है, सपोज इस फील्ड के अंदर एक पॉइंट ले लेते हैं ए। अब हम क्या करेंगे, इस +Q0 चार्ज को हम यहां से इन्फिनिटी से ए तक लाएंगे। ठीक है, तो हम किसी मैटर को एक प्लेस से दूसरे प्लेस को डिस्प्लेस कर रहे हैं, और मैंने आपको बताया जैसे ही ये फील्ड के अंदर आएगा ये +Q0 चार्ज, तो क्या फील करेगा, एक फोर्स ऑफ रिपल्सन फोर्स फील करेगा, और इस जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन कहेंगे, और इस फोर्स के अगेंस्ट में मैं +Q0 को इन्फिनिटी से ए पॉइंट तक ला रहा हूं, तो मुझे कुछ वर्क करना ही होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ फोर्स भी है, डिस्प्लेसमेंट है, और आपको पता है वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। जब दोनों फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, तो ऑब्वियसली वहां पे वर्क भी होगा। अब चलिए ठीक है, +Q0 चार्ज को इन्फिनिटी से ए पॉइंट तक लाया, तो क्या हुआ, काम वर्क करना पड़ा, तो मैं यहाँ वर्क लिखा। अब मुझे क्या फाइंड करना है कि वर्क पर यूनिट चार्ज कितना है। ठीक है, जैसे यहां तो Q0 चार्ज है, मैं भी इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 5 कूलम हो सकता है, 10 कूलम हो सकता है, 20 कूलम हो सकता है। ठीक है, बट मुझे क्या फाइंड करना है कि 1 कूलम चार्ज या पर यूनिट चार्ज कितना वर्क करना पड़ा जब मैं चार्ज को इन्फिनिटी से ए पॉइंट तक, मतलब इस फील्ड के अंदर किसी पॉइंट तक लाया, तो वो फाइंड करूंगा। तो अगर वो मिल गया तो इसका मतलब मुझे ए का पोटेंशियल मिल गया। तो इसलिए इसका जो फॉर्मूला होगा यहां पे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 8A, मतलब ए पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा वर्क अपॉन Q0 या वर्क अपॉन चार्ज, ये भी कह सकता हूं। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ Q0 चार्ज लिया था इसलिए यहाँ पे Q0 लिखा। ये सोर्स चार्ज का मैग्नीट्यूड यहाँ नहीं लिखा जाएगा, जो टेस्ट चार्ज है उसी का मैग्नीट्यूड यहाँ पे रहेगा। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कंसेप्ट। तो मैंने बताया, डेफिनेशन आपको बता दे रहा हूं, द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय टेकिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज
फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट। ठीक है, मैंने यहाँ पॉइंट ए लिया था, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ ए कितना होगा कि वर्क अपॉन क्यू नॉट। क्यू नॉट को इन्फिनिटी से ए तक लिया तो पर यूनिट चार्ज कितना वर्क हुआ। ठीक है, तो जब वर्क को 4 से डिवाइड कर देंगे तो पर यूनिट चार्ज कितना वर्क हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, याद रखिए एक स्केलर क्वांटिटी होता है, मतलब इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है। तो ऑब्वियसली इसका अगर मान लो, और एक चीज बता दूं यहाँ पे पहले आपको, इसका जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है वोल्ट। ठीक है, वोल्ट कह सकते हैं, और क्या कह सकता हूं, वर्क का यूनिट क्या है जूल, चार्ज का यूनिट क्या है कूलम। आइदर जूल पर कूलम लिखिए या फिर वोल्ट लिखिए, दोनों सेम बात है। ठीक है, और अगर मैं इसको स्केलर कहा हूं तो इसका मतलब आपको क्या करना होगा, जैसे अलजेब्रा में नंबर्स का एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो जब एक से ज्यादा पॉइंट का पोटेंशियल आपके पास है, अगर कभी उनका सम करना पड़े, तो जैसे आप अलजेब्रा में इंटीजर्स का सम करते हैं तो यहां पर भी वैसे ही करेंगे। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है, अब देखिए यहां से और एक चीज हम सीखेंगे कि इसके बाद जो मेन यहां पे है, ये तो हो गया, अब है पोटेंशियल डिफरेंस। अब इसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, चलिए एक सोर्स चार्ज लेते हैं। ये हो गया आपका सोर्स चार्ज, ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, कंसीडर कर लिया कि ये वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब हम क्या करते हैं, देखिए इस फील्ड के अंदर मैं 2 पॉइंट सिलेक्ट करता हूं, एक बी और एक पॉइंट है ए। अब टेस्ट चार्ज को मैं इन्फिनिटी से एक बार, ये है आपका कौन सा रीजन, इन्फिनिटी। एक काम करते हैं, इस इन्फिनिटी पे अब ये टेस्ट चार्ज है, टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से ए तक लाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, ए पॉइंट का पोटेंशियल, सपोज वी ए है। अब इस प्लस क्यू नॉट चार्ज को इन्फिनिटी से बी तक लाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, बी पॉइंट का पोटेंशियल, सपोज वी वी है। तो अगर इन दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस पूछेगा कोई तो मैं क्या लिखूंगा, पोटेंशियल डिफरेंस तो हो जाएगा वी वी माइनस वी ए। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैं ए से बी तक ला रहा हूं तो बी का पोटेंशियल पहले रहेगा माइनस फिर ए का पोटेंशियल, इससे समझा जाएगा कि ए से बी आया है। ठीक है, अब देखिए ये एक तरीका होता है कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर 2 पॉइंट है, एक पॉइंट ए है एक पॉइंट बी है, दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस कैसे फाइंड किया जाएगा, ये एक तरीका मैंने बताया कि एक टेस्ट चार्ज लेते हैं प्लस क्यू नॉट, एक बार उसको इन्फिनिटी से ए तक लाते हैं तो जो काम करना पड़ेगा तो वो काम डिवाइडेड बाई ये चार्ज, तो हमें क्या मिलेगा, वी ए। अब फिर से वही चार्ज को हम क्या करते हैं, इन्फिनिटी पे रखते हैं और उस चार्ज को बी तक लाते हैं, तो जो वर्क होगा, वर्क डिवाइडेड बाई ये क्यू नॉट, तो हमें वी वी मिलेगा। अब इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा मैं इस तरह से फाइंड कर सकता हूं, वी वी माइनस वी ए। ठीक है, अब दूसरा तरीका देखिए, अब हम क्या करते हैं, हम चार्ज को इन्फिनिटी पे नहीं रखते हैं, चार्ज को सीधा कहां रखते हैं, प्लस क्यू नॉट में ए पे रख देता हूं। ठीक है, अब जब मैंने यहां ए पे रखा और डायरेक्टली मैं क्या कर रहा हूं, चार्ज को ए से बी तक ले आता हूं। ठीक है, चार्ज को क्या कर रहा हूं, ए से बी तक लाता हूं, मतलब यहां लाऊंगा, ओब्वियसली यहां पे जो फोर्स होगा क्यू का इस प्लस क्यू नॉट के ऊपर, वो तो इस डायरेक्शन में होगा, और जो डिस्प्लेसमेंट है इस फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में है, देखिए। ठीक है, तब भी यहाँ पे वर्क होगा, मतलब ए से बी तक लाने के लिए तब भी वर्क हो रहा है। ठीक है, सपोज वो जो वर्क हो रहा है वो WAB है, तो कितना चार्ज ला रहे हो, क्यू नॉट चार्ज ले रहे हो। ठीक है, तो वर्क बाई क्यू नॉट किया, इसका मतलब पर यूनिट चार्ज
हमें ए से बी तक चार्ज को लाने के लिए कितना काम करना पड़ा पता चल जाएगा। तो वो भी होता है, आप लोग याद रखिए, पोटेंशियल डिफरेंस होता है VV माइनस VA। मतलब दो तरीके से फाइंड कर सकते हैं। पहले मैंने बताया चार्ज को इन्फिनिटी से रख के कैसे फाइंड करेंगे। दूसरा तरीका आपको क्या बताया कि 2 पॉइंट वहां पे जो सिलेक्ट किए हैं, चार्ज को एक पॉइंट के ऊपर रख दीजिए और दूसरे पॉइंट तक ले जाइए। जो काम करना पड़ा वो काम डिवाइडेड बाय ये जो चार्ज है, ठीक है। मतलब उन दोनों का वर्क और इस चार्ज का रेशियो निकालिए, तो आपको क्या मिलेगा, वर्क पर चार्ज मिलेगा, ठीक है। द अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज मिलेगा, वो भी आपका पोटेंशियल डिफरेंस है। तो पहले मिला था VV माइनस VA, अब मिला WAB अपन Q0, तो ये हो गया आपका पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला। तो ये जो VV माइनस VA, अगर शॉर्टकट में इसको मैं इकट्ठा V लिख देता हूं तो फॉर्मूला ऐसे बन जाएगा WAB, या W ही लिख देते हैं, जनरलाइज कर देते हैं, कोई पॉइंट नहीं लेते हैं, तो W अपॉन Q0। ये हो गया आपका पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर 2 पॉइंट का पोटेंशियल का जो डिफरेंस है वो पोटेंशियल डिफरेंस है। ये एक तरीके से डेफिनेशन लिख सकते हैं, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। या फिर जो सबसे अच्छा डेफिनेशन होगा, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय टेकिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ठीक है। तो ये हो जाएगा दूसरा, जो कि सबसे अच्छा डेफिनेशन, ठीक है। तो ये था आपका पोटेंशियल डिफरेंस। तो मैं तो आपको बता चुका हूं यहाँ पे कि यहाँ पे जो मैं आपको बताया कि जो पोटेंशियल डिफरेंस हो चाहे पोटेंशियल हो, सबका जो SI यूनिट होगा वो हो जाएगा आपका वोल्ट। इसको V से, कैपिटल V से सिंबलाइज्ड किया जाता है, और या फिर हम इसको लिख सकते हैं जूल पर कूलम। और ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वेक्टर क्वांटिटी है, बट जो पोटेंशियल है या पोटेंशियल डिफरेंस है वो जो है आपका ये स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब एक 2 क्वेश्चन यहाँ पे हो जाता है। एक अगर सपोज क्वेश्चन आया कि डिफाइन 1 वोल्ट, इसको कैसे डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो देखिए, जो V इक्वल टू क्या लिखा, मैंने लिखा अभी W अपॉन Q0 लिखा। तो एक काम करते हैं, ठीक है, W को 1 जूल कर देता हूं, Q0 को 1 कूलम कर देता हूं, तो ऑब्वियसली ये जो V का वैल्यू आएगा वो 1 वोल्ट ही आ जाएगा। देखिए, तो इसका मतलब 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम हो गया। तो इसी से इसी का डेफिनेशन मिल जाएगा। क्या लिखूंगा यहाँ पे, द पोटेंशियल डिफरेंस विल बी 1 वोल्ट इफ 1 जूल वर्क इज डन बाय टेकिंग ए 1 कूलम चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो तब हम पोटेंशियल डिफरेंस क्या कहेंगे, दोनों पॉइंट के बीच में 1 वोल्ट कहेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका पोटेंशियल डिफरेंस, या सॉरी 1 वोल्ट का डेफिनेशन। तो इसके आगे हम क्या करेंगे, इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, बट नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के वीडियो में इतने ही। थैंक यू।